हे गाइस, दिस इज योर लाइफस्टाइल फिटनेस कोच राजेश पाल दिस साइड। सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है पार्थ बिनानी। कैसे हो पार्थ? एकदम बढ़िया सर। आप बताओ। पार्थ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पार्थ मेरा जूनियर भी रह चुका है। हम साथ में वुशु की प्रैक्टिस करते थे, बॉक्सिंग, जिसमें बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स भी कह सकते हो। प्लस पार्थ अभी जो है क्रॉसफिट भी करता है और फिटनेस में बहुत टाइम से ही है, मतलब बचपन से ही कर रहा है। तो आज अपने इनसे कुछ ना कुछ बातें पूछते हैं, ये अपनी फिटनेस जर्नी को कैसे देखते हैं और क्या कुछ अपने आप में चेंजेस देखते हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, क्या कुछ इन्होंने अचीव किया है। तो बात करते हैं। पार्थ, एक तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दो कि कहाँ से फिटनेस जर्नी आपने स्टार्ट करी है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं 2000 अराउंड 16 से कर रहा हूँ। और एकदम वुशु से मेरा बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ था। और फिर धीरे धीरे वीडियोस देखना, लॉकडाउन में बहुत ट्रेन करना। उसके बाद अब कैलिस्थेनिक्स, फिर क्रॉसफिट, इसमें मैं स्विच करता गया। अब थोड़ा इस इस लेवल पे भी आ गया कि ब्रांड कोलैब्स भी आ रहे हैं और भी सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ठीक है। और हॉबीज़ क्या रहती हैं आपकी? मतलब क्या रहता है कि यार मैंने ये चीज़ तो करनी ही करनी है। मैं जिस किसी को भी देख लूँ जो मेरे से अच्छा कर रहा है, तो मेरे को वो है कि वो कम से कम टाइम में सीखना है, और मैं बहुत जल्दी ग्रैब भी कर लेता हूँ। तो मैंने बैक फ्लिप, जो भी कैलिस्थेनिक्स, सब कुछ मैंने देख के सीखा है। ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हो? रिसेंटली स्टडी चल रही है? क्या रिसेंटली कर रहे हो? मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरा सेकेंड ईयर शुरू हो गया। और मैं साथ में एमएमए कर रहा हूँ, किक बॉक्सिंग कर रहा हूँ। पार्थ, मैंने सुना है आप वेजिटेरियन हो और प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करके ही आपने बहुत अच्छी फिजिक बना लिया है। और कितने टाइम से, मतलब कभी नॉन वेज ट्राई किया भी है या नहीं किया, या कैसे अपना प्रोटीन इनटेक काउंट करके आप कैसे इसको पूरा करते हो? सर मतलब बहुत प्रॉब्लम आती थी स्टार्टिंग में, क्योंकि घर वाले ऐसे इससे थे कि सप्लीमेंट्स नहीं लेना और नहीं लेना। हम्म। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, कभी नॉनवेज ट्राई नहीं किया। इवन कोई कंपटीशन खेलने जाता हूँ तो मैं नॉनवेज नहीं लिया कभी। हम्म। और ऐसे ऐसे पीक टाइम भी आए हैं जिसमें वेट 7-8 kg रिड्यूस करना था, उस टाइम पे भी कभी नॉनवेज कंज्यूम नहीं किया। हम्म। और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट अगर करना चाहे तो कोई भी तो इजीली आप हो अपना जाता है। प्रोटीन इनटेक कैसे पूरा करते हो? प्रोटीन इंटेक सर बेसिकली सोया चंक्स हम्म। मेन है, उसके बाद ऑल दाल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इसके अलावा स्प्राउट्स एंड पनीर, टोफू, इन सब पे पूरा जो ऐसे रहता है। ठीक है। तो अभी सिर्फ स्टडी चल रही है या फिर अभी कोई कॉम्पीट भी करने वाले हो? कुछ सोचा है कि मैंने आगे ये कंपटीशन में पार्ट लेना है? नहीं, एकदम सर, अभी मेरा थोड़ा K1 के मैचेस चल रहे हैं, इसके बाद ठीक सीधा एमएमए में compete करना है। करना है। और साथ ही वुशु में भी मेरा चल रहा है, ठीक है। होपफुली इस साल नेशनल मेरा आ जाए। ठीक है। तो जो ये एमएमए बता रहे हो, हालांकि मैं भी करता रहता हूँ। तो जो अपने व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, इनको बताना चाहोगे एमएमए में क्या कुछ रहता है, कैसे, मतलब क्या फाइटिंग क्राइटेरिया रहते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, और मतलब किस स्तर पे आपको ट्रेन करना पड़ता है ना? क्या कोई गार्ड रहता है या नहीं रहता है? तो थोड़ा सा इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल एमएमए कभी बिना किसी के गाइडेंस से नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरा है कि एमएमए बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है, क्योंकि इसमें अपने को ग्राउंड गेम पे ध्यान देना पड़ता है, स्टैंडिंग गेम पे ध्यान देना पड़ता है, और इसके राउंड्स बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। 5 मिनट्स का पर राउंड चलता है या 3 मिनट्स के पर राउंड चलते हैं अकॉर्डिंग टू फेडरेशन। तो एंड्योरेंस बहुत मेंटेन करना पड़ता है। और अपना कोई भी एक पार्ट स्ट्रांग होना ही चाहिए उसमें, चाहे ग्राउंड गेम हो चाहे हम्म। अपना स्टैंडिंग गेम हो। ठीक है। तो अभी कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो आप? अभी मैं मुंबई मैट्रिक्स जिम में कर रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे आपका कोई है, कोई आइडल जिसको देख के आप कर रहे हो कि यार बिल्कुल। हाँ इसके जैसा मेरे मुझे बनना है? एक है अभिमन्यु सर है, वो मुआय थाई के इंटरनेशनल फाइटर है। ठीक है। उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। ठीक है। तो अभी सोच रखा है कि एमएमए में ही जाना है? बिल्कुल तो सर। आपको पता है उसके अंदर इंजरी कितनी होती है? इंजरी होती है सर। हम्म। और इससे पहले भी बहुत ऐसी इंजरीज हुई भी है, जिससे हम्म। भी उसके बाद भी फाइट करी है, ऐसा टाइम भी आया है। तो आप अपने चीज़ों को कैसे, मतलब मैनेज करते हो? चाहे वो पढ़ाई को लेके हो गए, आप अपनी डाइट को लेके हो गए, और फिर आपको जिम भी करनी है, और प्लस अब एक कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करता है बंदा, तो उस सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे सर मैं मुंबई में रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, तो मेरे को अपना डाइट देखना पड़ता है, कॉलेज और सब खुद ही हैंडल करना पड़ता है। अभी बहुत मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि हम्म। हर दिन किसी को अच्छे को देख लेते हैं, सीख हम्म। लेते हैं। और अब इतने टाइम से कर रहे तो इस लेवल पे आ गए कि लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उससे काफ़ी मोटिवेट होते हैं। ठीक है।
तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि पार्थ बहुत टाइम से बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स वाली फील्ड में ही है और काफ़ी कुछ अचीव भी कर चुके हैं, स्टेट मेडलिस्ट भी हो, डिस्ट्रिक्ट मेडलिस्ट भी हो। नेशनल तो भी। आगे आपका क्या है एम कि भाई मैंने तो ये करना ही करना है, मतलब टिल द जब तक मेरी फिटनेस और हेल्थ और मेरा शरीर एकदम ओके है तो मेरे को ये करना है, मतलब एम क्या है आपका? मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत मन है प्रोफेशनल फाइटर बनने का। ठीक है। बहुत एक्स मतलब जिसको कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल है उसमें। और सबसे पहले मेरे को वुशु में नेशनल में तो लेना ही है गोल्ड मेडल किसी भी हाल में। ओके। उसके बाद एशियन गेम्स है वगैरह है सब कुछ। ठीक पर है। पहले सबसे पहले प्रोफेशनल फाइटर। तो ये सारी रुचि आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा हुआ है कि फाइटर निकला हो? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं हरियाणा के जो रेसलर्स हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड वैसे ही सारे कुश्ती करते हुए आ रहे हैं, या कबड्डी का कोई है तो पंजाब में काफ़ी जो लोग हैं उनका मतलब वो फैमिली वाला ही चलता है। तो बिल्कुल। क्या आपकी फैमिली से कोई ऐसा है कि, या सिर्फ आपने ही ये फील्ड को चुना नहीं, है? मेरी फैमिली हम लोग मारवाड़ी फैमिली से आते हैं। मेरी ठीक है। फैमिली में अभी तक सिर्फ मैं ही हूँ। ओके। इसके अलावा सब बिजनेस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है। और कुछ हटके भी करना था और फिर धीरे धीरे फिटनेस लाइन में इंटरेस्ट बनता गया और अब थोड़ा अच्छे लेवल पे भी आ गए तो सर। ये इंटरेस्ट कहाँ से आया कि यार मैंने ये फाइट वाइट वाला ही करना है, कोई और गेम क्यों नहीं चूज किया आपने? एक बार सर बहुत पहले मेरी कुछ छोटे में लड़ाई हुई थी तो उसने ठीक बहुत है। मारा था मेरे को सामने से। तो उसके बाद सर फादर ने भी सपोर्ट करा। फिर ज्वाइन कराई एकेडमी। फिर धीरे धीरे फिर वापस कभी पीछे नहीं हटे। पीछे नहीं हटे, तो मतलब वो आपका एक करते करते आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें प्रोफेशनल कर सकता हूँ, कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है। और अपने फिटनेस को आप मतलब ये तो चलो एक गेम का पार्ट हो गया, तो आपका पूरे दिन का दिनचर्या क्या रहता है? मतलब सुबह उठ के जैसे अब हम एज एन ट्रेनर हैं या फिर है कि हमारा ये रूटीन रहता है ऐसे ऐसे क्लाइंटों को हैंडल करना है, ये डाइट का टाइम है, ये हमारा खुद का टाइम है, या कोई कोई ऐसा कोई मतलब कोई गेम आ गया या कोई ऐसा कोई स्पोर्ट्स वाला कुछ ऐसा आ गया तो वो एक सेट हो जाता है कि यार अब ये अचीव करना है, कंपटीशन आ गया तो मेरे को उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो आपका दिनचर्या कैसा रहता है? आप अपनी डाइट को, टाइम, स्टडी को कैसे देते हो? तो सर बेसिकली मैं सुबह स्टार्ट होता है मेरा 5 AM से। मैं हम्म। उठता हूँ सब अपना करके। फिर कॉलेज का टाइमिंग रहता है मेरा। हम्म। फिर मैं आता हूँ अराउंड 12:30 घर पे आता हूँ। हम्म। उसके बाद वही अपनी मील्स और कैरी करता हूँ ठीक है। लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ थोड़ी स्टडी हम्म। करता हूँ और उसके बाद जिम के लिए निकल जाता हूँ। फिर ठीक है। रात को वापस थोड़ा स्टडी करना रिलैक्स करना हम्म। मेडिटेशन करना फिर वापस। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब इस सब चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हो, और मैं होप करता हूँ ऐसा कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट होगा, क्योंकि थैंक इस यू चीज़ सर। को हर कोई इंसान नहीं करता। 100 में से कोई एक इंसान ही सोचता है कि मेरे को ऐसा प्रोफेशनल फाइटर बनना है, और ये बहुत हटके चीज़ है, हर किसी के मन में ऐसा नहीं होता, और किसी की तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। सपोर्ट। तो बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि इसमें इंजरीज हो रही हैं और आपको अपने बॉडी को भी देखना है, और आपका अपोनेंट कितना भी स्ट्रांग हो सकता है वहाँ जाके, मतलब एक फाइटर के लिए तो ये एक बहुत अलग सा लेवल होता है, अलग माइंडसेट चल रहा होता है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है और आपने बहुत एक हटके चीज़ों को चूज़ किया है। तो जैसे हमारी जिम है हसल 365, हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, वैसे हम एक एक बंदे को जैसे देखते हैं ना कि ये हसलर है इसके अंदर, तो मुझे आपके अंदर वो देखता है कि भाई ये बंदा हसलर है, इसके अंदर ये कुछ ना कुछ अचीव करेगा। सो दैट मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ टिप्स देना चाहोगे लोगों को कि भाई अपने फिटनेस को लेके कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, और क्या कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं बंदे? मतलब अभी तक इतने टाइम से अगर किसी को सिर्फ फिट होना है तो और अपना हेल्थ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो क्रॉसफिट बेस्ट एक्सरसाइज रहता है बेस्ट जिम रहता है। क्योंकि क्रॉसफिट में आपकी सारी चीज़ों पे आप केयर कर सकते हो। आप अपने एंड्योरेंस पे स्टेमिना पे हाँ जी। आप अपने हार्ट हेल्थ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल पे सब एक जगह मेंटेन कर सकते हो। और ठीक। क्योंकि क्रॉसफिट ऐसा इसमें सर सर्किट चलता है सब। हम्म। तो हर मसल को कोई ऐसे नहीं बॉडी बिल्डर की तरह हर मसल को वो करना है। सो बेसिकली हमारा जिम भी वही करवाता है क्रॉसफिट, जो प्रॉपर फंक्शनल मूवमेंट होते हैं जिसमें वेट ट्रेनिंग भी होती है, जिमनास्ट भी होता है, इंड्योरेंस के लिए हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, सर्किट ट्रेनिंग होती है, HIIT ट्रेनिंग्स होती है, मतलब ओवरऑल जो पूरा फंक्शनल मूवमेंट्स होता है उसको एक मिला के प्रॉपर क्रॉसफिट हम करवाते हैं। मोस्टली लोग जो होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं वही इसके अंदर ज़्यादातर रुचि रखते हैं कि ये चीज़ को हम आगे मतलब करेंगे तो हमारा गेम भी और इन्हेंस होगा। सो पार्थ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सर।